अगले आईपीएल सीजन से बाहर हो सकते हैं वैभव सूर्यवंशी। जी हाँ, सहवाग ने वैभव सूर्यवंशी को इनडायरेक्टली चेतावनी दी है कि पैर जो है आप अपने ज़मीन पर ही रखिएगा। ये मत समझिएगा कि आईपीएल डेब्यू शानदार तरीके से कर लिए हैं तो फिर आगे का आईपीएल सीज़न भी अच्छे से कटेगा, तो ऐसा नहीं है। तो आईपीएल 2025 ने क्रिकेट फैंस को एक ऐसा नायाब ज़रूर दिया है जो मात्र 14 साल की उम्र में ही पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है और खींचने में कामयाब भी हो गए हैं वैभव सूर्यवंशी। राजस्थान रॉयल्स के लिए डेब्यू करने वाले वैभव सूर्यवंशी ने अपनी पहली ही गेंद पर छक्का मारकर साबित कर दिया कि उनके भीतर क्रिकेट का एक नायक बनने की पूरी क्षमता है। जी हाँ, डेब्यू मैच के पहले ही गेंद पर उन्होंने छक्का जड़ा, शार्दुल ठाकुर की गेंद पर। लेकिन क्या यह धमाकेदार शुरुआत अगले सीजन तक जारी रहेगी? क्या वह उसी जादू को बनाए रख पाएंगे? पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने उनके भविष्य को लेकर एक अहम और गंभीर टिप्पणी की है जो हर युवा क्रिकेटर को समझनी चाहिए। जी हाँ, तो राजस्थान रॉयल्स की ओर से लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेलते हुए वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रच दिया। शार्दुल ठाकुर की पहली गेंद पर छक्का मारकर उन्होंने यह साबित कर दिया कि उम्र उनके आत्मविश्वास को रोकने का काम नहीं लेती और इसके बाद आवेश खान पर भी एक शानदार छक्का मारा और कुल मिलाकर 34 रन बनाकर दिखा दिया कि वह सिर्फ एक औसत क्रिकेटर नहीं बल्कि भविष्य का सितारा है। इतनी कम उम्र में ऐसी बल्लेबाजी जिसने हर क्रिकेट प्रेमी को दीवाना बना दिया। एक से एक अनुभवी गेंदबाज हैं आईपीएल के इस सीज़न में, हर एक टीम में, और ख़ासकर लखनऊ सुपर जायंट्स में भी शार्दुल ठाकुर जो इस सीज़न काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मगर सहवाग की सलाह ने इस युवा क्रिकेटर की कहानी में एक नया मोड़ डाला है जो किसी के लिए भी हैरान करने वाला हो सकता है। जी हाँ, सहवाग ने पूरी तरीके से इनडायरेक्टली चेतावनी ही दी है कि बस डेब्यू से खुश मत हो जाना और अपने पैर जो है वो ज़मीन पर ही रखना। सहवाग ने अपने बयान में जो कहा वह किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए गंभीर चेतावनी से कम नहीं है, वो चाहे वैभव सूर्यवंशी हो या फिर कोई भी युवा खिलाड़ी हो। उन्होंने कहा कि आईपीएल में टिके रहना सिर्फ एक डेब्यू मैच जीतने से कहीं ज़्यादा कठिन है। जी हाँ, क्योंकि आप निरंतर उसी लय में रहें ये मुश्किल होता है, अपने लय को बरकरार रखना मुश्किल होता है। तो यह तो एक शुरुआत है, असली चुनौती तब आएगी जब आपको हर सीज़न में अपनी जगह साबित करनी होगी, ऐसा सहवाग ने कहा। तो सहवाग ने विराट कोहली का उदाहरण देते हुए बताया कि एक खिलाड़ी के लिए बेहद ज़रूरी है कि वह खुद को उस चोटी पर बनाए रखे, यानी शीर्ष पर बनाए रखे जहाँ तक पहुँचने का सपना हर खिलाड़ी देखता है। और सहवाग ने यह भी कहा कि अगर वैभव अब यह सोचने लगे कि उसने एक शानदार डेब्यू कर लिया है और करोड़पति बन गए हैं तो शायद अगला सीज़न उसके लिए आखिरी हो सकता है। जी हाँ, तो आईपीएल नीलामी में वैभव सूर्यवंशी को 1 करोड़ 10 लाख रुपए में राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा था, जो उनकी बेस प्राइस 30 लाख से कहीं अधिक था। इतनी कम उम्र में यह बड़ा मौका था, लेकिन इसके पीछे एक लंबी कहानी छिपी है। वैभव का यह सफ़र आसान नहीं था। क्रिकेट में सफल होने के लिए उन्होंने न केवल अपनी पढ़ाई और सामाजिक जीवन को बलिदान किया बल्कि हर दिन मैदान पर पसीना भी बहाया है, ज़रूर बेशक, लेकिन इसे बरकरार रखने के लिए उन्हें यह भूलना पड़ेगा कि उनका डेब्यू मैच शानदार था। उनके कोच और परिवार के सदस्य बताते हैं कि वैभव हमेशा से अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं और यही समर्पण उन्हें आईपीएल जैसे बड़े मंच तक ले आया है। तो आईपीएल के मैदान पर हर साल कई युवा खिलाड़ी आते हैं, लेकिन बहुत कम ही टिक पाते हैं। वैभव का अगला लक्ष्य सिर्फ रन बनाना नहीं बल्कि लगातार अच्छे प्रदर्शन से अपनी जगह पक्की करना होगा। उनकी हालिया पारी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ 12 गेंदों पर 16 रन का रहा और यह साबित करती है कि उनका आत्मविश्वास और टेम्परामेंट सही दिशा में है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है, उन्हें लंबी रेस का घोड़ा बनना होगा। तो सहवाग की चेतावनी से यह साफ हो जाता है कि यह शानदार डेब्यू के बाद एक खिलाड़ी को बार बार साबित करना पड़ता है कि वह सिर्फ चमकदार शुरुआत का हिस्सा नहीं बल्कि एक स्थिर और मेहनती क्रिकेटर भी हैं। तो यह बात वैभव के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वैभव अपने परफॉर्मेंस में और सुधार करेंगे? क्या वो अगले आईपीएल सीज़न भी ऐसे ही खेलते हुए दिखेंगे या फिर और भी इससे बेहतर हो सकते हैं? इस पर आपकी क्या राय है? क्या आप सहवाग की बातों से सहमत हैं? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।